Hello friend, this is PK Sharma and you are watching me our YouTube channel आयांश लर्नर अकेडमी। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रोजेक्शन के बारे में बताया था। उसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपको फर्स्ट एंगल आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सारा कुछ बता दिया गया था। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको यहाँ पे आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन स्केल पढ़ेंगे हम लोग। इसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, साइज ऑफ स्केल, टाइप्स ऑफ स्केल और कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल स्केल। सिंपल स्केल कैसे बनाते हैं उसका देखेंगे हम लोग। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको आईटीआई से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या फिर आईटीआई की मैकेनिकल ट्रेड की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और वेल्डर, इन 4 ट्रेड की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं और आईटीआई फर्स्ट ईयर की सभी ट्रेड की इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल आयांश लर्नर अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत सबसे पहले आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं स्केल क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, स्केल जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि हम इसी के आधार पे ही हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। जैसे फ्रेंड्स, किसी पुल की ड्राइंग बनानी है, पुल बनाने से पहले या फिर कोई रोड बनाना है 100-200 किलोमीटर लंबा, तो उसकी ड्राइंग बनानी है, तो हमें बिना ड्राइंग का हम कोई काम कर नहीं पाएंगे, आपको पता ही है। तो उतना लंबा पेपर हम लोग नहीं अवेलेबल करा पाएंगे जिससे हम लोग क्या करें, ड्राइंग बनाएं। उसमें काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कोई कंपोनेंट बहुत छोटा है, जैसे घड़ी का कोई पार्ट है, उसकी ड्राइंग बनानी है, तो उसकी भी ड्राइंग नहीं बन पाएगी। तो हम लोग करते क्या हैं, वस्तु के आकार को एक निश्चित रेशियो में क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं। एक निश्चित रेशियो में बड़ा कर देते हैं अगर छोटी वस्तु है तो, या फिर बड़ी वस्तु है तो एक निश्चित रेशियो में उसको छोटा कर देते हैं। उसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, स्केल कहते हैं। ये जो रेशियो होता है उसी को स्केल कहा जाता है। लिखा है द रिलेशन बिटवीन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग शीट एंड एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्केल। मतलब कि ड्राइंग शीट में वस्तु के आकार और वस्तु के वास्तविक आकार में के संबंध को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मापनी कहते हैं, स्केल कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, स्केल बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, अभी आपको बताया गया था कि जो वस्तु का जो वास्तविक आकार होता है, अगर कोई वस्तु का वास्तविक आकार है, उसी आकार में आप ड्राइंग बना देते हैं, तो उस आकार वाली ड्राइंग को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आकार ड्राइंग। ठीक है, यह सुविधाजनक नहीं होती। जैसे पुल की बनाना है या फिर कोई बहुत बड़ा इमारत है, कोई बहुत बड़ी मशीन है, उसकी ड्राइंग बनाना है, तो हम लोग पेपर पर इसको बनाएंगे तो हमें काफ़ी कठिनाई होगी। या फिर जैसे मान लीजिए घड़ी है फ्रेंड्स, या फिर कोई छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, उसकी ड्राइंग बनानी है, तो वो छोटा है तो क्या होगा, इसको बनाने में समस्या होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया फ्रेंड्स, स्केल का निर्माण किया गया। क्योंकि क्या करेंगे, स्केल में छोटी वस्तु को बड़ा करके बनाएंगे और बड़ी वस्तु को छोटा करके बनाएंगे, और रेशियो जो है रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं स्केल कितने तरह की होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, स्केल जो है आपका मेन रूप से यही होती है, 6 तरह की होती है स्केल। प्लेन स्केल होती है, इसको सिंपल स्केल भी बोला जाता है, या और हिंदी में प्लेन स्केल या साधारण मापनी कहते हैं, साधारण मापनी। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा होता है डायगोनल स्केल, विकर्ण मापनी। तीसरा है बर्नियर स्केल, बर्नियर मापनी। तीसरा है कंपैरेटिव स्केल, चौथा नंबर है तुलनात्मक मापनी। पांचवा नंबर है आइसोमेट्रिक स्केल, आइसोमेट्रिक मापनी। और लास्ट है स्केल ऑफ कार्ड, जीवा मापनी, या फिर कॉर्ड स्केल भी इसको बोलते हैं, सिंपली कार्ड स्केल या फिर स्केल ऑफ कार्ड, दोनों ही बोला जाता है। हिंदी में इसको जीवा मापनी कहते हैं। फ्रेंड्स, आपके सिलेबस में ऊपर के सिर्फ 2 ही मापनी है, इन्हीं के बारे में पढ़ाया जाएगा। आज मैं आपको सिंपल स्केल या प्लेन स्केल में के बारे में बताऊंगा। उससे पहले कुछ फ्रेंड्स आपको इम्पोर्टेंट जानकारी देनी है, वो बताता हूं मैं। सबसे पहले देखते हैं स्केल की साइज, जो आपको बताया गया था कि कभी बड़ा कर देते हैं, कभी छोटा कर देते हैं, तो वो कई आकार की होती है। देखिए, तो उस आधार पर साइज के अकॉर्डिंग जो है स्केल जो है 3 तरह की होती है। एक फुल साइज स्केल, दूसरा होता है रिड्यूस साइज स्केल, तीसरा होता है इनलार्ज साइज स्केल। फुल साइज का मतलब पूर्णकारी मापनी,
रिड्यूस साइज स्केल का मतलब होता है लघुकारी मापनी, और इनलार्ज साइज स्केल का मतलब होता है दीर्घकारी मापनी। तो फ्रेंड्स, इन मापनियों का साइज जो है VIS के अनुसार ये नीचे दिया गया है। इसको आप लर्न कर लीजिए जब भी आप ड्राइंग बनाएंगे या फिर कहीं भी आप एग्जाम में या फिर किसी कंपनी में, तो इसी रेशियो के अकॉर्डिंग जो है ड्राइंग की साइज को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका रिड्यूसिंग स्केल है या फिर रिड्यूस साइज स्केल है, तो उसका जो रेशियो होता है 1:y होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 1:, क्या होता है, y होता है। 1 जो रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है एक्चुअल साइज को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो है नीचे वाला जो हिस्सा होता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट की साइज जो होती है ड्राइंग शीट में रिप्रेजेंट की जाती है, वही रेशियो होता है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि लिखा है 1:2, मतलब कि जो पहले की जो साइज होगी, अब जो ड्राइंग होगी वो क्या हो जाएगी, पहले की साइज की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और इसमें 1/5 हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी, मतलब कम होती जा रही है। तो इसमें जो है y की वैल्यू जो है हमेशा 1 से क्या होगी, बड़ी होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, और क्या होगी, ये होगी 2, 20, 200, 2000, 5, 50, 500, 5000, 10, 100, 1000, 10,000। तो इस रेशियो को आपको लर्न रखना है, इसी रेशियो में आप लोग चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि 1:3 कर दीजिए, 1:4 कर दीजिए, तो ऐसा करेंगे फ्रेंड्स तो आपका जो है गलत हो जाएगा। आप लोग इन्हीं रेशियो के अकॉर्डिंग जो है ड्राइंग को जो है चेंज करेंगे, क्योंकि ये BIS के अनुसार क्या है, रिकमेंडेड है, मतलब वो मानक बना दिया गया है कि इसी रेशियो में आप बदलेंगे। दूसरा जो दिया है फ्रेंड्स, इनलार्जिंग, मतलब बड़ा करेंगे, तो ये 50 गुना हो जाएगा पहले का, ये 20 गुना, ये 10 गुना, 5 गुना, 2 गुना, 50 टाइम्स, 20 टाइम, 10 टाइम, 5 टाइम, 2 टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, एक्चुअल साइज का 50 टाइम, 5 टाइम, 2 टाइम, और ये 10 टाइम, मतलब एक्चुअल साइज का उतना गुना जो है ड्राइंग की साइज जो है बढ़ जाएगी। आगे देखिए फ्रेंड्स, जो दिया है फुल साइज स्केल। फुल साइज स्केल में क्या रहता है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, उसी साइज का हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग शीट में बना देते हैं, मतलब ज्यों कहते हैं बना देते हैं। फुल साइज जो है ऐसे ऑब्जेक्ट की बनाई जाती है जो आसानी से हम लोग क्या करें, उसको ड्राइंग शीट पे बना सके। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए आगे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है ड्राइंग को, जिसे आप देखे हैं कि 1:2, 1:3, इसको बोलते क्या है, ये जो होता है RF होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निरूपक भिन्न। तो स्केल को बनाने में जो अहम भूमिका होती है वो RF की ही होती है। बिना आप RF के या फिर बिना रेशियो के आप स्केल नहीं बना पाएंगे। तो RF निकालने का देखिए फ्रेंड्स फार्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग, मतलब ड्राइंग में वस्तु की साइज, ड्राइंग में वस्तु की साइज बटा एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु की वास्तविक साइज, वस्तु की वास्तविक साइज। ड्राइंग में वस्तु की क्या साइज है और वस्तु की वास्तविक साइज क्या है, उसी के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या फिर निरूपक भिन्न। तो फ्रेंड देखिए एक RF का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, व्हेन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन इन अ ड्राइंग रिप्रेजेंट 1 मीटर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एक्चुअल लेंथ क्या है फ्रेंड्स, वो 1 मीटर है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्या है, ड्राइंग, मतलब दिया गया है व्हेन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन इन ड्राइंग रिप्रेजेंट, मतलब यह जो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग लंबी लाइन है वह 1 मीटर की लेंथ को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब कि एक्चुअल लेंथ क्या हो गई 1 मीटर, और जबकि ड्राइंग शीट में क्या हो गई 1 सेंटीमीटर। तो RF कैसे निकालेंगे, RF इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 मीटर। तो फ्रेंड देखिए यूनिट को आपको बदलना पड़ेगा, यूनिट को क्या करना है, आपको बदल देना है, या तो सेंटीमीटर में ही कर दीजिए या फिर मिलीमीटर आपका मीटर में ही कर दीजिए, तो दोनों में से कोई भी कर दीजिए जो भी अच्छा लगे। तो हम लोग कर देते हैं 1 मीटर में आपको पता होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1/100, तो 1:100। तो आपका जो ये RF हो गया, इस ये जो कोई ऑब्जेक्ट है उसका RF क्या हो गया 1:100,
मतलब क्या किया जा रहा है कि बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा कर दिया गया है। तो ये आपका जो है लीनियर डायमेंशन थी। मान लीजिए कोई एरिया है तो उसके लिए भी यही सेम चीज़ ही होता है, बस क्या करते हैं इसका क्या करेंगे आप लोग, वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है, स्क्वायर निकाल देंगे। देखिए तो आर एफ ऑफ एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल का निरूपक भिन्न जो होगा, एरिया का जो आर एफ होगा क्या होगा, अंडर रूट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ड्राइंग में वस्तु के एरिया और डिवाइडेड बाई एक्चुअल एरिया। इसके रिगार्डिंग आपको अभी क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले सिंपल स्केल आपको कुछ यूनिट की जानकारी होनी चाहिए, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे आपका 1 सेंटीमीटर में आपको पता होगा होता है कितना, 10 मिलीमीटर, ये याद रखिएगा। और 1 डेसीमीटर में आपका क्या होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में आपका क्या होता है, 1 मीटर में आपका होता है 10 डेसीमीटर होता है। और 1 डेसीमीटर में आपका जो होता है 10 मीटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। 1 डेसीमीटर में 10 मीटर होता है। आगे देखिए, जैसे 1 किलोमीटर में आपका जो है 10 हेक्टोमीटर होता है। ये यूनिट सब आपको पता होना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा, यूनिट के बारे में आपको पढ़ाया भी गया था। स्क्वायर में भी वही होगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 100 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर में क्या होगा, 100 डेसी मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 डेसीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, 100 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर का हो जाएगा। तो ये यूनिट था, यूनिट कन्वर्जन आपको थ्योरी में भी पढ़ाया गया है, पहले दूसरे लेसन में, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं सिंपल स्केल के बारे में, प्लेन स्केल के बारे में। प्लेन स्केल कैसे बनाई जाती है, क्या क्या होती है प्लेन स्केल, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लेन स्केल या सिंपल स्केल या फिर साधारण मापनी, इसमें देखिए फ्रेंड्स एक रेखा होती है, जिसमें इस रेखा को क्या किया जाता है, कुछ भागों में, कुछ बराबर भागों में डिवाइड किया गया होता है। सिंपल स्केल में क्या होता है, एक रेखा होती है, इस रेखा को कुछ भागों में डिवाइड किया गया होता है। जो पहला भाग होता है उसको भी फर्दर कुछ भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको बोलते हैं सब डिवीज़न, मतलब सब डिवीज़न या सब यूनिट। और ये जो होता है मेन डिवीज़न या फिर मेन यूनिट, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, यह एक यूनिट, यह जो होती है 1 यूनिट या फिर 2 यूनिट, मैक्सिमम 2 यूनिट और मिनिमम जो है 1 यूनिट के लिए यह बनाई जाती है। सिंपल स्केल क्या होती है, यह 1 यूनिट या 2 यूनिट के लिए बनाई जाती है। इसमें एक रेखा को कुछ बराबर भागों में डिवाइड किया गया होता है, और जो पहला पार्ट होता है उसको फर्दर कुछ बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। जो पहला पार्ट होता है सब यूनिट या सब डिवीज़न को रिप्रेजेंट करता है, और जो शेष पार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, मेन डिवीज़न या मेन यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, नंबरिंग कहाँ से करते हैं। जो पहला पार्ट्स का होता है फर्स्ट कॉर्नर, उसको छोड़ देते हैं, यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए मीटर लिखा है, मीटर और डेसीमीटर में बना है यूनिट। अभी आपको बताया गया था कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, यहाँ पे देखिए, हाँ 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। तो देखिए 10 डेसीमीटर हुआ रहा है, इसीलिए इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब इसमें क्या किया जाता है, इधर मीटर लिखेंगे, इधर डेसीमीटर लिखेंगे, और स्केल पे जो साइज दिखानी है, प्रदर्शित करने के लिए भी देता है, वो ऊपर लिखते हैं। स्केल का आरएफ जस्ट स्केल के नीचे लिखेंगे, आप 15 से 20 मिलीमीटर छोड़ देंगे, वहाँ पे लिखेंगे आरएफ, और उसके बाद नीचे लिखेंगे प्लेन स्केल या सिंपल स्केल शोइंग मीटर एंड डेसीमीटर। ये 3-4 चीज़ें आपको स्केल में लिखनी बहुत आवश्यक है। एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और इतना काम कर देंगे तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, तुरंत मिल जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखिए स्केल कैसे बनाते हैं। तो देखिए स्केल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग आरएफ को निकालेंगे, फाइंड द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन
मतलब RF को ज्ञात करेंगे। RF के लिए फार्मूला आपको बता दिया गया है। फिर क्या करेंगे, दूसरा जो चरण है लेंथ ऑफ स्केल, मतलब स्केल की लंबाई निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है, RF गुणते एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर मैक्सिमम लेंथ। RF गुणते एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर मैक्सिमम लेंथ से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, हम स्केल की जो है लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए नहीं दिया है एक्चुअल लेंथ या फिर कुछ नहीं दिया गया है मैक्सिमम लेंथ, तो हम लोग स्केल की लंबाई 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं, या फिर 150 मिलीमीटर या फिर 6 इंच। इंच में दिया है तो 6 इंच मान लेंगे। ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड है, कभी कभी नहीं देता है किसी प्रॉब्लम में मैक्सिमम लेंथ, या फिर इसको मैक्सिमम लेंथ भी बोला जाता है। मैक्सिमम लेंथ या फिर एक्चुअल लेंथ नहीं देता है, केवल RF डायरेक्ट दे देगा और बोल देगा कि स्केल की रचना करिए और इस पे इस भाग को दर्शाइए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, 15 सेंटीमीटर, 150 मिलीमीटर या 6 इंच जो है साइज मान लेंगे। आगे देखिए फ्रेंड, द मार्क 0 शुड बी प्लेस एट द एंड ऑफ फर्स्ट मेन डिवीजन। मतलब मेन डिवीजन जो होता है, पहला मेन डिवीजन होता है, उसके इंड में आप 0 मार्क कर देंगे, जैसा दिखाया गया था चित्र में। ये पहला मेन डिवीजन है, इसका इंड ये है। ठीक है, ये नहीं पहला मेन डिवीजन, ये सब डिवीजन है। पहला मेन डिवीजन है, 0 1 2 3 मार्क कर देंगे आप लोग। उसके बाद क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद एट द एंड ऑफ फर्स्ट मेन डिवीजन, ठीक है, मार्क कर देंगे। द मेन डिवीजन यूनिट शुड बी नंबर टू द राइट एंड सब यूनिट टू द लेफ्ट। मतलब लेफ्ट में सब यूनिट रहेगा, जैसा कि ऊपर दिखाया गया था। द स्केल और इट्स RF शुड बी मेंशनड अलॉन्ग विद द फिगर। मतलब कि स्केल जो है मेंशन किया जाएगा चित्र के साथ नीचे की तरफ, वो भी दिखाया गया था। द नेम ऑफ मेन यूनिट, सब यूनिट, वो भी आपको शुरू में ही बता दिया गया है। सब डिवीजन इधर लिख देंगे, मेन डिवीजन इधर लिख देंगे, और बाकी पोर्शन जो है मध्य में लिख देंगे। जो रिप्रेजेंट करना रहता है वो ऊपर लिख देते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन 1, उसके बाद आप लोग समझ जाएंगे सब कुछ कैसे किया जाता है, स्केल बनाया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन आपका एग्जाम में इंग्लिश में ही आएगा, आपको बताया भी गया था, देख लीजिए। ये पेपर है पिछली साल का, देख लीजिए। यहाँ पे अगर कोई हिंदी लिखा है तो मुझे बता दीजिए, वैसे मैं आपको समझा दूंगा, हिंदी में ही समझाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग पेपर देख लीजिए, मैं आपको झूठ सच नहीं बोल रहा हूँ। आपका पेपर जो है इंग्लिश में ही आएगा, टोटली इंग्लिश में पेपर आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो आप लोग भी थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करिए, समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए लिखा गया है, कंस्ट्रक्ट ए प्लेन और सिंपल स्केल। मतलब कि एक साधारण या प्लेन मापनी की रचना कीजिए। 200 मीटर एंड डेसीमीटर, मीटर और डेसीमीटर प्रदर्शित करने के लिए when 1 meter is represented by 2.5 सेंटीमीटर। मतलब कि 1 मीटर को 2.5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया जा रहा है। एंड लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू 6 मीटर। तो और जो है वो 6 मीटर तक क्या कर सके, मेजर कर सके। तो देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले देखिए, मीटर और डेसीमीटर में बनाना है आपको। मीटर और डेसीमीटर में यूनिट आपको पता चल गई। मेन डिवीजन क्या होगा, मीटर। सब डिवीजन क्या होगा, डेसीमीटर। आपको बताया गया था कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर और डेसीमीटर। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए क्या किया जा रहा है, RF निकालेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होता है RF का, तो RF निकालिए। RF निकालने के लिए देखिए क्या लिखा गया है, 1 मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाई 2.5 सेंटीमीटर। मतलब कि ड्राइंग में ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, 2.5 सेंटीमीटर, और एक्चुअल साइज क्या है, 1 मीटर। तो इसको क्या करिए, चेंज कर दीजिए सेंटीमीटर में। तो 2.5 सेंटीमीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। तो 25 चौका 100, तो क्या हो जाएगा, 1:2 क्या हो जाएगा, 40। तो 1:2 जो है फ्रेंड्स आपका जो है 1:40 क्या हो जाएगा,
इसका RF हो जाएगा। जो स्केल है इसका RF क्या हो जाएगा, 1:40 हो जाएगा। अब देखिए हम दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, इसकी लंबाई निकालेंगे, लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ निकालने के लिए देखिए फ्रेंड्स क्या किया जाएगा, लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल के लिए बताया गया था कि RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो RF आपका आया है 1/40, मैक्सिमम लेंथ कितना है 6 मीटर। तो 6 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 600 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो स्केल की जो लेंथ हो गई वो क्या हो गई, 15 सेंटीमीटर हो गई। तो अब देखिए फ्रेंड्स स्केल बनाया कैसे जाएगा, स्केल बनेगा कैसे। लंबाई आपकी क्या आ गई, 15 सेंटीमीटर आ गई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लीजिएगा 2H पेंसिल से, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ कितनी मेजर करनी है, 6 मीटर। तो अगर 6 पार्ट रहे 1-1 मीटर के, तो क्या हो जाएगा, 6 मीटर मेजर हो जाएगा। तो इस रेखा को अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, 6 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो 6 बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए क्या किया जाएगा, देखिए यहाँ से 30 डिग्री पे एक रेखा खींच दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे 6 भाग डिवाइड कर दीजिएगा बराबर, डिवाइडर से 1 2 3 4 5 और ये 6। और जो शेष पार्ट रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, इरेज कर देंगे। शेष पार्ट जो होगा उसको यहाँ से ये इरेज कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड, ये इरेज हो गया आपका। अब ये जो ये वाला कॉर्नर है उसको यहाँ से मिला दीजिए, मिल गया। अब इसके समांतर यहाँ से रेखा खींच दीजिएगा आप लोग सेट स्क्वायर से, फिर इसी के समांतर यहाँ से, फिर वही प्रक्रिया यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ठीक है फ्रेंड्स। अब 10 सेंटीमीटर ऊपर इस दोनों तरफ से जाइएगा, 10 सेंटीमीटर। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप 15 सेंटीमीटर का भी खींच देंगे, 10 सेंटीमीटर खींच के मिला दीजिए। अब इन सबको क्या करिए, इसके समांतर यहाँ से लाइनें जो है ड्रा कर दीजिए, 1 2 3 4 5। ये सब डिवीजन वाला पार्ट है, तो इसको छोड़ दीजिए आप। यहाँ से 0 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और 5 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या किया जाएगा, अब यहाँ आप लिख देंगे मीटर, मीटर लिखेंगे जैसे प्रिंटिंग करते हैं। लेटर प्रिंटिंग में मीटर लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि हमें स्केल जो है मीटर और डेसीमीटर में ही बनानी है। अब देखिए आप जानते हैं कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। तो ये खाना जो है 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो डेसीमीटर और डेसीमीटर में बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 पार्ट में और डिवाइड कर देंगे। तो एक लाइन 45 डिग्री पे खींचिएगा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो वही प्रक्रिया करेंगे, यहाँ से इसको मिला दीजिएगा, फिर यहाँ से पैरेलल लाइनें ड्रा करिएगा, पैरेलल लाइन ड्रा करनी है, ये सभी लाइनें पैरेलल रहनी चाहिए। मैं मैनुअली कर रहा हूँ, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन आप लोग सेट स्क्वायर से करिएगा, आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए ये आपका जो है 10 हो गया। यहाँ 0 लिखा है, ये यहाँ 1 लिख दीजिए, 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 10। यहाँ पे लिख दीजिएगा आप डेसीमीटर, डेसीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए लेंथ ऑफ स्केल लिखेंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ स्केल 15 सेंटीमीटर। RF जो लिख देंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, 1:40।
आपको 6 मीटर जो है प्रदर्शित भी करना है इस पे। तो 6 मीटर यहाँ से यहाँ तक दिखा देंगे, रिप्रेजेंट 6 मीटर ही करना है। ये आपका 6 मीटर हो जाएगा। सॉरी, रिप्रेजेंट नहीं करना है, आपको बस स्केल बना देना है। क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं कहा है, जब कहेगा तब रिप्रेजेंट करिएगा। तो और यहाँ पे लिख देंगे प्लेन स्केल, प्लेन स्केल शोइंग मीटर एंड डेसीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लेन स्केल शोइंग मीटर एंड डेसीमीटर, ये 3 चीज़ें आपका जो है इस पे करना है। तो ये आपका रहा प्लेन स्केल, आपका ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आरएफ निकालना है, फिर लेंथ ऑफ स्केल निकालना है। उसके बाद क्या करेंगे, स्केल की लंबाई खींच देंगे, जितना मैक्सिमम लेंथ रहेगा। जैसे मान लीजिए कि 4 मीटर और 5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करना है, तो कम से कम 5 मीटर की स्केल रहेगी, तभी तो उस पर आप प्रेजेंट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि टू कंस्ट्रक्ट अ प्लेन स्केल टू शो किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर व्हेन 25 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। 2.5 सेंटीमीटर आर इक्वल टू 1 किलोमीटर and long enough to measure up to 6 kilometer. Find RF and indicate distance 4 किलोमीटर and 5 हेक्टोमीटर। तो देखिए, किलोमीटर हेक्टोमीटर, आपको पता है कि 1 किलोमीटर में क्या होता है, 10 हेक्टोमीटर होता है। आपको बताया गया था, अभी कुछ देर पहले बताया गया था कि किलोमीटर और हेक्टोमीटर में क्या रिलेशनशिप होती है, कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टो किलोमीटर होता है, मतलब कि एक पार्ट को 10 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। तो वही प्रक्रिया फिर से की जाएगी फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आरएफ निकालेंगे। सबसे पहले आरएफ निकालिए। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्या लिखा गया है कि व्हेन 2.5 सेंटीमीटर आर इक्वल टू 1 किलोमीटर, मतलब कि 2.5 सेंटीमीटर जो है 1 किलोमीटर के बराबर है। यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी को 2.5 मिलीमीटर के द्वारा दर्शाया गया है। तो ड्राइंग शीट में क्या हो जाएगी साइज, 2.5 सेंटीमीटर। एक्चुअल साइज क्या है, 1 किलोमीटर। तो 2.5 डिवाइडेड बाई 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में को सेंटीमीटर में आप बदल दीजिए। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में जो होता है फ्रेंड्स आपका 100 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो गया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब 1000 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो ये 4 बार जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 40,000, 1:40,000। ये आपका क्या हो जाएगा, आरएफ हो जाएगा। अब दूसरा टॉपिक है लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल, तो आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो आरएफ क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू मैक्सिमम लेंथ जो है, देखिए फाइंड द आरएफ एंड इंडिकेट। तो क्या लिखा गया है कि मेजर अप टू 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर जो है मैक्सिमम लेंथ है। तो 6 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर और 100 सेंटीमीटर। तो 540 है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 बढ़ गया। 2 दूना के 4, ये 5 हो जाएगा, 2 3 के 6, यानी कि 15। तो लेंथ ऑफ स्केल जो हो गई आपकी क्या हो गई, 15 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेंथ ऑफ स्केल जो है 15 सेंटीमीटर हो गई। तो क्या करेंगे, सबसे पहले किलोमीटर और हेक्टोमीटर में शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या सबसे पहले हम लोग करेंगे कि देखिए 15 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देंगे लंबी सी।
स्केल से मेजर करके। अब देखिए मैक्सिमम लेंथ क्या है, 6 मीटर है, तो 6 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। तो वही यहाँ से इसको 30 डिग्री पे एक लाइन खींच दीजिएगा और यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6, बाकी का इरेज कर दीजिए, इसको लास्ट से मिला दीजिए। फिर इसको इसके समांतर, यहाँ से फिर इसके समांतर, फिर इसके समांतर यहाँ से लाइन, फिर इसके समांतर आप यहाँ से लाइन खींच देंगे, इसके समांतर यहाँ से, और 10 सेंटीमीटर की एक ऊपर रेखा खींच देंगे दोनों तरफ और दोनों को मिला देंगे। फिर इन सबको क्या करेंगे, उस ऊपर वाली लाइन से मिला देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ शुरू किया जाएगा 0 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे लिखेंगे किलोमीटर और यहाँ पे लिखेंगे हेक्टो। ये आपका हेक्टोमीटर हो गया। तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है। तो यहाँ से 30 डिग्री पे एक लाइन खींच के आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके यहाँ मिला दीजिएगा और इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। जैसे इस लाइन को किए हैं उसी तरह इस छोटी सी लाइन को 10 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 यहाँ पे खींच दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 10 लिख दीजिएगा। 0 1 और यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लिख दीजिए। 0 5, ठीक है। तो ये किलोमीटर और ये हेक्टोमीटर हो गया। और इसमें देखिए RF यहाँ लिख देंगे। RF जो है 1:40,000, ठीक है। प्लेन स्केल लिख देंगे, प्लेन स्केल शोइंग किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर, प्लेन स्केल शोइंग किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर। तो ये लिखने की प्रक्रिया हो गई। अब देखिए इसमें बोल रहा है लास्ट में कि इंडिकेट डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर एंड 5 हेक्टोमीटर ऑन स्केल, मतलब स्केल पर 4 किलोमीटर और 5 हेक्टोमीटर की डिस्टेंस को प्रदर्शित कीजिए। तो 1 2 3 4, ये 4 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 4 किलोमीटर हो जाएगा और ये हेक्टोमीटर का ये है। तो 0 1 2 3 4 5 हेक्टोमीटर की ये लाइन हो जाएगी। तो इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये लाइन बना दीजिए और ऊपर जो है लिख दीजिए 4 किलोमीटर एंड 5 हेक्टोमीटर। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट हो गई। इस स्केल में फ्रेंड्स यही बनाना था आपको। यहाँ पे किलोमीटर लिख दीजिए, यहाँ पे हेक्टोमीटर लिख दीजिए और ये प्लेन स्केल शोइंग किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। आगे दिया है कि कंस्ट्रक्ट अ स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.4 मीटर, 100 मीटर एंड डेसीमीटर, large enough to measure up to 5 meter, so the distance of 4 meter and 6 डेसीमीटर on it। मतलब कि इस पर 4 मीटर और 6 डेसीमीटर की दूरी को प्रदर्शित कर दीजिए। स्केल बनाइए जो 5 मीटर, अब अधिकतम 5 मीटर मेजर कर सके और इसमें 1 सेंटीमीटर जो है 0.4 मीटर के क्या है बराबर है। तो RF निकालिए इसका। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या निकालेंगे, RF। तो ऑब्जेक्ट जो है 1 सेंटीमीटर जो है सीट में है, ड्राइंग सीट में है, क्योंकि ड्राइंग सीट में सेंटीमीटर में ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए दूसरा जो दिया है 0.4 मीटर, तो 0.4 लिख दीजिए, ये इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो 1/40 हो जाएगा या फिर 1:40। ये आपका RF हो गया। दूसरा है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, तो RF 1/40 हो जाएगा और मैक्सिमम जो है 5 मीटर तक शो करना है। तो 5 मीटर को 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 0। और तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो हो जाएगा आपका ये 40/4 हो जाएगा, लगभग 12.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 50/4 होगा, 12.5 सेंटीमीटर जो है लेंथ ऑफ स्केल हो जाएगी। तो अब वही प्रक्रिया करनी है। इसको क्या करेंगे, जितना मैक्सिमम लेंथ है
उसी के बराबर हम लोग जो है 5 इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड कर देंगे 12.5 को। 12.5 की एक लाइन खींच दीजिए सीधी। अब इसको जो है 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 और ये जो है 5 हो गया। तो इस कॉर्नर को यहाँ से मिलाइए, फिर इसके पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रा करिए, इसके पैरेलल, फिर इसके पैरेलल यहाँ से, फिर इसके पैरेलल यहाँ से, फिर इसके पैरेलल जो है यहाँ से लाइन ड्रा कर दीजिए। यहाँ 0 1 2 3 4। रिप्रेजेंटेशन क्या है? किलो मीटर एंड डेसीमीटर। तो यहाँ मीटर लिख दीजिएगा, मीटर एंड डेसीमीटर। मीटर और डेसीमीटर 10 मिलीमीटर ऊपर बढ़ा दीजिए और इसके समांतर एक लाइन यहाँ से खींच दीजिए, फिर इसके समांतर यहाँ से, इसके समांतर यहाँ से लाइन ड्रा कर दीजिए, फिर इसके। अब डेसीमीटर का बनाना है तो 10 पार्ट इसको भी कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इसको जो है कंपास से करेंगे, कंपास में कोई दूरी भर लीजिएगा और पहली बार यहाँ से, फिर उसी दूरी से यहाँ से, फिर उसी दूरी से यहाँ से लाइनें जो है, फिर वही प्रक्रिया लास्ट वाले को फर्स्ट से मिला दीजिए, फिर ऐसे ड्रा कर दीजिए, फिर इसको यहाँ से ड्रा कर दीजिए, फिर ये यहाँ से, फिर ये यहाँ से, फिर ये आपका यहाँ से ये और ये। अब 0 है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन सबको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए यहाँ से, वो वर्टिकल लाइन से ड्रा कर दीजिएगा। आप बिना सेट स्क्वायर के भी कर सकते हैं या फिर सेट स्क्वायर से करते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये छोटी लाइनें हैं, अगर थोड़ा सा इधर उधर भी होगा तो पता नहीं चलेगा। लेकिन सेट स्क्वायर से आप लोग करिएगा, सही लगेगा, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो गया मीटर और ये आपका डेसीमीटर। RF यहाँ पे लिख दीजिए 1:40 और प्लेन स्केल शोइंग मीटर एंड डेसीमीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है, तो क्या कहा है, 4 मीटर एंड 6 डेसीमीटर। तो 4 मीटर देखिए कहाँ है, 4 मीटर यहाँ पे है, 6 डेसीमीटर कहाँ है, 5 6 5 ये है तो ये 6 डेसीमीटर यहाँ पे है। तो यहाँ पे 4 मीटर एंड 6 डेसीमीटर आप ये रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये इस स्केल में यही बनाना था। एक और क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है, अब देखिए एरिया वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, और रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड एरिया 16 स्क्वायर किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाई और सर्टेन बाई एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ड्रा द प्लेन स्केल टू शो यूनिट 10 किलोमीटर एंड सिंगल किलोमीटर और फाइंड द RF, मतलब इसमें एक ही यूनिट है, किलोमीटर किलोमीटर है फ्रेंड्स। फाइंड द RF एंड मार्क ऑन द डिस्टेंस 57 किलोमीटर, मतलब 57 किलोमीटर की डिस्टेंस को है जो है इस पे क्या करना है, प्रदर्शित करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, RF निकालेंगे। तो RF के लिए, एरिया के लिए आपको फार्मूला बताया गया था, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग अंडर रूट लेंथ ऑफ एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग। तो एरिया क्या है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कितने एरिया को, 16 को, 16 किलोमीटर स्क्वायर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि अब किलोमीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, किलोमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 1 किलोमीटर में आपका पता है, बताया गया था कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1000 मीटर और 1000 मीटर में 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो ये तो सेंटीमीटर हो गया, लेकिन हमें स्क्वायर में चाहिए, तो दोनों तरफ का क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 10 की घात ये 5 है तो 10 की घात क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 की घात जो है 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की घात अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंडर रूट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में 16 इंटू 10 की घात 10, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे इसे ख़त्म हो जाएगा। अब निकालेंगे तो 1/4 और ये 5 जीरो हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये आपका जो है इसका जो है RF हो गया। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैक्सिमम लेंथ का जो है कहीं भी क्या है जिक्र नहीं है, यानी कि हमें जो है स्केल की जो लेंथ है माननी पड़ेगी। तो लेंथ ऑफ स्केल आपको बताया गया था कि 15 सेंटीमीटर मान लेंगे। तो लेंथ ऑफ स्केल बराबर क्या होता है, RF इंटू मैक्सिमम लेंथ होता है फ्रेंड्स। मैक्सिमम लेंथ नहीं दिया गया है, तो RF भी आपको पता है। तो मैक्स लेंथ क्या हो जाएगी, मैक्स लेंथ बराबर हो जाएगा 15/RF, 15/RF हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/40। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा। अब इससे हम लोग निकाल लेंगे मैक्सिमम लेंथ कितनी है। तो मैक्सिमम लेंथ देखिए फ्रेंड्स यहाँ से निकल जाएगा, तो 15 चौक का 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 60 पे आपका क्या हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 5 जीरो हो गए। तो 60 किलोमीटर जो है ये सेंटीमीटर में होगा, तो और इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 60 किलोमीटर। तो मैक्सिमम लेंथ जो हो गई 60 किलोमीटर, हमें दर्शाना कितना है 57 किलोमीटर। तो मैक्सिमम लेंथ यानी कि 6 पार्ट में 15 सेंटीमीटर की दूरी को 6 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। और बोल रहा है कि प्लेन स्केल यूनिट ऑफ 10 किलोमीटर एंड सिंगल किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर की। तो 10 छके 60, 60 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का एक खाना रहेगा। तो 6 किलोमीटर का पार्ट डिवाइड करेंगे, 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो एक पार्ट क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर का हो जाएगा, और एक को सिंगल किलोमीटर में, किलोमीटर अभी तक बताया गया था, जिसे किताबों में डायरेक्टली लिख दिया जाता है कि प्लेन स्केल जो होती है 2 यूनिट को रिप्रेजेंट करती है। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, प्लेन स्केल में 1 यूनिट को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, वही इसी क्वेश्चन में वही बताया गया है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देंगे और उसको 6 इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 और जो है 6। लास्ट वाले को फर्स्ट से मिला दीजिए, फिर इसके पैरेलल लाइनें जो है यहाँ से ड्रा कर दीजिए। सारा आपको क्लियर हो ही गया होगा अब। और यहाँ से ड्रा कर दीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पे लिखेंगे 0 10 20 30 40 और ये 50। 10 किलोमीटर की रेशियो में बनाना है आपको, क्वेश्चन में ही दिया गया है। यूनिट ऑफ 10 किलोमीटर एंड सिंगल किलोमीटर। तो अब जानते हैं, अब इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो ये 10 किलोमीटर हो जाएगा, 10 किलोमीटर वाला, और ये सिंगल किलोमीटर। यहाँ पे लिख देंगे 10 किलोमीटर, यहाँ लिख देंगे सिंगल किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी 10 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 0 1 1 2 3 4 5 और ये 10। अब देखिए इस पे रिप्रेजेंट क्या करना है, कह रहा है 57 किलोमीटर, 57 किलोमीटर को इस पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे RF लिख दीजिए। RF जो आया था आपका 1:40। ठीक है, ये आपका RF आया था 1:, मतलब कि 40 के बाद आपका 40 था RF के बाद। हाँ 1:, देख लेते हैं, ये यहाँ पे 40। ठीक है, 40 ही था। अब देखिए इस पे 57 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करना है, तो 50 और प्लस 7, तो 50 यहाँ पे है, 7 यहाँ से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये क्या हो जाएगा 57 किलोमीटर। 57 किलोमीटर की डिस्टेंस को इस पे जो है रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स अगली वीडियो में आपको स्केल संबंधित 1-2 क्वेश्चन और करा दिए जाएंगे, और आपको डायगोनल स्केल भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप भी के सिलेबस में वो भी है। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।